अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे। तो भई अभी हम निकले थे बाहर, मौसम था काफ़ी अच्छा, तो हमने कहा चलो भई चले कहीं घूमने-फिरने चलते हैं, तो फिर हम निकल गए बाहर। ख़ास हमने तैयारी वगैरह कोई नहीं की थी क्योंकि एज़ सच प्लान ख़ास नहीं था, बस ऐसे ही ज़हन में आइडिया आया कि मौसम अच्छा है तो बाहर चलते हैं, तो बस फिर हमने प्लान बनाया, भाई को फ़ोन किया और फिर बाहर निकले गाड़ी में बैठ के तो चलने लगे। तो चलते-चलते फिर आप देखिए हम कहाँ जाते हैं, आपको साथ लेके चलेंगे। तो भई मौसम था बहुत ही अच्छा, तो इस बार जून में इतना मत ये 31 मई का व्लॉग है। तो इस दिन मौसम इस दिन भी काफ़ी अच्छा था, तो मतलब 5वें महीने का एंड हो, जून का शुरू, तो मौसम इतना अच्छा होना नामुमकिन है। पाकिस्तान में तो पहले मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखा, इतना अच्छा मौसम। मतलब इस महीने में इतना अच्छा मौसम होना कि आप बारिशें तो वैसे भी होती हैं, आगे पहले भी होती थी, जून में होती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती भी हैं, तो भी वो हबस कर देती हैं, मतलब उनके साथ ठंडी हवाएँ नहीं चलती हैं। लेकिन अब जो बारिशें होती हैं, उनके साथ हवाएँ ठंडी चलती हैं और मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि क्या ही बात हो जाती है, आपको पंखे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि इस मौसम में जितनी मर्ज़ी बारिशें हो जाएँ, आप लोग एसी के बगैर नहीं गुज़ारा कर सकते। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने तो गुज़ारा करना ही करना है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी, तो वो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भई ख़ैर निकल चुके थे हम अपने सफ़र पे और आपको भी साथ-साथ लेके चलते हैं। हम सब गए थे, मेरे तीनों बहनें थीं और अम्मी थीं और पापा नहीं थे हमारे साथ क्योंकि वो शॉप पे थे अपनी, और भाई था जो गाड़ी चला रहा था। और मैंने उठाई हुई थी अपनी भांजी, छोटी-सी प्यारी-सी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे, सेहत दे और अच्छे नसीब करे सबकी बेटियों के। आमीन सुम्मा आमीन। और बेटियों बेटियों ही क्या, बल्कि अल्लाह ताला सबके बेटों के भी नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटों के नसीब भी अच्छे होने चाहिए और बेटों के नसीब के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो भई बस अब सफ़र पे निकल चुके हैं, तो साथ-साथ आपको दिखाते हैं कि कहाँ जाएँगे। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा कि हम कहाँ जाएँ, क्योंकि हमारे लिए खुद सरप्राइज़ था। तो मैंने कहा आप लोग जब अब देख रहे हैं तो आप लोगों को भी सरप्राइज़ ही होना चाहिए ना, कि आखिरकार हम कहाँ, लेकिन आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ख़ैर ये देखें अब हम जा रहे हैं, अब जब खुली रोड्स आती हैं ना, जब इस्लामाबाद की तरफ हम जाते हैं तो फिर मौसम और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठंडी हवाएँ और रोडें खुली-खुली होती हैं तो अच्छे से हवा लगती है, तो भई क्या ही मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। बहुत टाइम बाद मैं निकली थी बाहर, क्योंकि बस ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था हमें किधर बाहर गए हुए इस तरह से, तो बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद बाहर जाने में, काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं साथ-साथ व्लॉग बनाती रही हूँ, तो फिर मैंने स्पीड अप कर दिया था ताकि आप लोग बोर ना हो ना, क्योंकि फिर तो वो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर इतना लंबा व्लॉग तो फिर कोई नहीं देखता ना, बोर हो जाते हैं सब। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आप लोग एन्जॉय कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। कितने दिनों व्लॉग्स अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी पूरा मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ डेली पे अपलोड करूँ, डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, और इंशाल्लाह अब से मैं एडवांस में बना के रखा करूँगी व्लॉग्स और डेली अपलोड किया ही करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे इस काम के लिए, ताकि हम लाइफ में कुछ कर सकें, क्योंकि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी बदौलत हम लाइफ में अपने वो प्लान्स अचीव कर सकते हैं जो हम आम बिज़नेस, आम रूटीन में, या फिर आम कोई भी काम करके, या फिर कोई भी ऐसा वो करके दुकानों में, या मतलब कोई भी जॉब करके हासिल नहीं होता। आप अपना एम पूरा कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको कामयाबी मिल जाए तो फिर आप अपने सारे प्लान्स अचीव कर सकते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट हुई तो इंशाल्लाह हम 1K अचीव करेंगे, और जब 1K अचीव करेंगे तो फिर मैं बिग पार्टी रखूँगी और आप लोगों को भी साथ एंजॉय करवाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और एक दिन हम लाज़मी करेंगे। तो भई सफ़र था बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से गुज़रा सफ़र। काफ़ी टाइम बाद हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया था, सब बहन-भाई थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। पापा नहीं थे, पापा को बहुत मिस किया, पापा नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टूर होगा, क्योंकि ये प्लान नहीं था, तो नेक्स्ट कोई भी टूर होगा तो फिर इंशाल्लाह पापा भी साथ होंगे। अल्लाह सबके माँ-बाप को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन।
तो भई अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये फैसल मस्जिद आ चुकी है। हम फैसल मस्जिद के आस-पास थे। हमें लगा कि हम लोग फैसल मस्जिद जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जब फैसल मस्जिद पहुँचे, वहाँ पे एक टर्न आता है ना पीछे पे, एक तो सीधी रोड जाती है जो अब यहाँ सीधी फैसल मस्जिद हमें ले जाती है, और एक टर्न होती है। तो वहाँ से टर्न ले लिया बिलाल ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। बिल्कुल भी हमें हमें हमारा प्लान फिर जब था, हमने कहा शायद फैसल मस्जिद जाएँगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था, तो इसलिए मैं आपको फैसल मस्जिद दिखा रही थी, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं था। फिर यहाँ पे बिलाल ने टर्न ले लिया, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, तो हम लोग सीधा ही जाते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर दाल में कुछ काला है, भई ज़रूर हम किधर और जा रहे हैं, या हमें किधर और लेके जा रहा है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वेदर बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। आज धूप थी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज तकरीबन है 2 जून, 2 या 3 जून है आज। तो आज जो है वो धूप है, लेकिन फिर भी रातें ठंडी हैं, एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हाँ, यही इशारा है ना, यहाँ से अब मैंने यहाँ अब यहाँ से हम लोगों ने मेरे ख़्याल में आगे से राइट लिया था। तो ये हमने राइट ले चुके हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं उसी टर्न पे, तो अभी तक हमें पता नहीं था कि ये किधर जा रहा है। लेकिन फिर जब ये मोनाल की जो रोड होती है ना, वहाँ चढ़ा ना जब, तो वो चढ़ाइयाँ तो फिर मुझे समझ आ गई थी कि ये हमें मोनाल लेके जा रहा है। फिर हम बड़े खुश हुए थे कि वो अजीब-अजीब अचानक प्लान्स होते हैं ना, तो वो फिर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी हम तैयार भी कोई नहीं हुए थे, जिन कपड़ों में थे मैंने जस्ट कपड़े चेंज किए थे, और बस मेकअप भी नहीं किया, क्योंकि हम बिलाल ने कहा 5 मिनट है, 5 मिनट में बस कपड़े चेंज हो सकते थे। तो ये देखिए इतने प्यारे फ्लावर्स थे, ये साइड रास्ते में आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर करूँ। और बस कहीं भी जाओ, मुझे तो सफ़र बहुत पसंद है। बहुत लंबा सफ़र भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फिर बच्चे थक जाते हैं ना, तो फिर बच्चों की वजह से फिर बहुत थकावट हो जाती है। तो बस 2-3 घंटे का सफ़र है, सच बहुत होता है। फिर आपको ज़रूर कहीं न कहीं पे स्टे होना चाहिए आप लोगों का। फिर बंदे की सेहत भी ठीक रहती है, और बंदा एन्जॉय भी कर सकता है। तो भई ये देखिए कितनी प्यारे दरख्त, और माशाल्लाह से कितनी प्यारी ग्रीनरी है। और आप लोग सुनाएँ, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आप लोगों को किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं? क्या आप लोग पसंद करते हैं देखना? अब इंशाल्लाह मैंने एक सीरम तैयार किया हुआ है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब वीडियोज़ जल्दी से जल्दी आया करेंगी, तो आपने लाज़मी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम 1K को अचीव करें। तो फिर हमने यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, मतलब थोड़ा था, तो हमने कहा पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि फिर आगे थी चढ़ाइयाँ, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर वहाँ पे तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो इसलिए फिर हमने पेट्रोल भरवाया, और फिर यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही थी कितने रंग-बिरंगी लाइक कुदरत, देखिए कितने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स हैं। हर तरह के फूल हैं, हर रंग का फूल है। अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है ना, फिर उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे फूल हैं। मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। तो अब फिर हम चल पड़े थे सफ़र पे। इस्लामाबाद की रोड्स बहुत प्यारी हैं, बहुत खुली-खुली हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हैं। इंसान को ना लॉन्ग ड्राइव करनी चाहिए, और बड़ा ही सुकून होता है। लॉन्ग ड्राइव्स तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोगों से में से भी जिसको अच्छी लगती हैं, उसने कमेंट्स में लाज़मी बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स भी थे। तो मैंने अब स्पीड अप कर दिया था, मैंने कहा कि अब जल्दी-जल्दी हम लोग पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे, फिर आप लोगों से मिलूँ मैं। बहुत एन्जॉय किया था माशाल्लाह से, बहुत एन्जॉय किया था। अल्लाह ताला सबको अपने ख़ज़ाने में से बेतहाशा रिज़्क़ अता करे। आमीन, सुम्मा आमीन। छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं इंसान की ज़िंदगी में। अब ये अचानक प्लान था, अब ये देखें भई हम चढ़ गए हैं चढ़ाइयों पे, और अब हम मोनाल की तरफ जा रहे थे, तो बहुत एन्जॉय किया। अभी मैं आपको नज़ारा दिखाऊँगी ऊपर से, जब वो जो होता है फैसल मस्जिद भी कैसी नज़र आती है, और पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है यहाँ से। और वापसी में आपको भी दिखाऊँगी, जब लाइट्स ऑन होती हैं तब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो बस आप साथ-साथ रहें और व्लॉग देखते रहें, तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो है, क्या उसे कहते हैं, कंटेंट मेरे दिमाग में है जो मैंने बनाने हैं आप लोगों के लिए। बस तबीयत आगे पीछे हो जाती है तो फिर मैं फिर बिल्कुल सुस्ती हो जाती हूँ, फिर मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं कुछ बनाऊँ, कोई काम कर लूँ। बस फिर जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी रह जाती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को कुछ अच्छे से अच्छा दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखना। आप अगर मेरी वजह से किसी की भी चेहरे पे, मेरी किसी बात से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो वो भी सदका जारी, अल्लाह ताला खुश होते हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा मेरे ख़्याल में यहाँ पे पार्क भी बना हुआ था आगे पीछे, तो भई ये देखें आप चढ़ाइयाँ चढ़े और आपको मैं नज़ारा नीचे का वो देखिए, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ वहाँ पे। अब जो हम ऊपर जाते जाएँगे ना उस तरह से फिर नज़ारा और प्यारा होता जाएगा और प्यारा होता जाएगा। फिर एक साइड पे पहाड़ आते हैं तो दूसरी साइड पे नज़ारा आता है, फिर दूसरी साइड पे वो आपको व्यू देखने को मिलता है, तो फिर मेरी साइड पे पहाड़ आ जाते थे। तो जो मेरी समझ में था, जो मैं आपके लिए बना सकती थी मैंने वो बनाया। हालाँकि कैमरा मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने शीशा भी खोला होता, अगर कैमरा मेरे हाथ से गया, मोबाइल गया तो गया, फिर मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीधी रोड नहीं है, सीधा खाई में जाना है, तो आपको मिलना नहीं है। तो ये देखिए कितना ही प्यारे, कितने। तो जी अभी हम रुके हैं, बहुत मुश्किल से म्यूजिक हुआ है बंद, तो मैंने सोचा आप लोगों से अब लाइव आपको लोगों को बता दूं हम रुके हैं यहाँ पे। अभी आपको सारा व्यू नजर आएगा, मैं आपको बाहर निकल के भी दिखाऊंगी। तो भाई हमारा अचानक ही प्लान बना था, और अचानक जो प्लान्स होते हैं वो तो फिर बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं आपको उधर से गाड़ी के ना फिर आपको बैक कैमरे से भी सारा व्यू दिखाऊंगी। तो जी बस अब हम मोनाल पहुंचने वाले थे, तो बस अब हम पहुंचेंगे, साथ साथ आपको भी दिखाएंगे, आप लोग भी इंजॉय करें साथ साथ। और यहाँ पे रास्ते में 3-4 पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं वहाँ। तो जी अभी हम आ गए हैं मोनाल। मोनाल से थोड़ा सा आगे एक जगह है, वहाँ पे हमने किया है स्टे। बैक कैमरे से क्या आप लोग ऐसे ही देखें कितना मज़े की जगह है, इतनी ठंडी हवा है। वैसे भी आज रावलपिंडी का वेदर बहुत अच्छा था, और आज तो हद हुई हुई है, हद मोनाल में, तो फिर आपको पता है डबल अच्छा हुआ है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है आज, तो जो लोग नहीं गए उन लोगों को भी जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा मौसम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो भाई ये देखें कितना प्यारा सा मौसम है। तो भाई हमारा तो सडन ही प्लान बना है, कोई ऐसा हमने प्लान नहीं किया हुआ था, हमने तो सिर्फ सदर तक जाना था, तो बस अचानक से हमारा प्लान बना, और अचानक प्लान बहुत मज़े के होते हैं। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ठंड हुई हुई है, ऐसे जैसे हम लोग मरी आए हुए हैं ना, वैसे यहाँ का मौसम हुआ हुआ है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा मौसम है। ये मोनाल से थोड़ा सा आगे आओ ना, तो यहाँ पे एक जगह सी बनी हुई है, तो वहाँ पे हमने स्टे करवाया है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है ना वो गर्म हो गई है, तो हमने कहा उसमें थोड़ा सा पानी शानी डालते हैं, उसको रिलैक्स करवाते हैं, क्योंकि चढ़ाइयाँ होती हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप निकलेंगे वापसी की तरफ अब। तो भी ये देखें आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोगों के लिए तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब आपको मैं बैक कैमरे से भी ज़रा दिखाती हूँ, वो देखें। ना 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 अम्मी ये खुद कप लगा, ते उसको बच्ची जानी है ना, जिनको पता है ये किस चीज के पत्ते हैं ना, लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है किस चीज के हैं। बाजी ये कमेंट्स कहने के तरीके हैं। भाई ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए कितना प्यारा है यार। तो खुशबू लेके भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी है खुशबू, बहुत अच्छी भी नहीं है, बस अच्छी है, बस प्यारी अच्छी है। तो जी गाड़ी अभी खड़ी की है हमने यहाँ पे, थोड़ी सी गाड़ी रिलैक्स कर ले, फिर हम चलेंगे। तो जी मौसम है बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ठंड है, हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है मोनाल का वेदर जो होता है उससे ज़्यादा ठंडा होता है, डबल ठंडा होता है आम जगह के इलाके में।
तो भी बहुत ठंड है, खैर बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम पियेंगे चाय, तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ साथ रहें, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊंगी। तो जी अब हम जा रहे थे वापस, क्योंकि हम मोनाल के अंदर नहीं गए थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सेवर खाएंगे और केएफसी से हमारा प्लान था कुछ भी कुछ खाने का, तो मिक्स करके फिर हमने वो सोचा हुआ था खाने का, इसलिए हम मोनाल के अंदर हमने एंट्री नहीं की थी, क्योंकि फिर एंट्री करने का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाना। साथ में अगर हमारा एक दिल था बूफ़े का, लेकिन वो बूफ़े के लिए फिर आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है। अब वैसे आपको बूफ़े फिर वो अलाउ नहीं होता खाना, आपको एडवांस बुकिंग होती है उसकी, तो फिर बूफ़े होता है। लेकिन बूफ़े का बहुत मज़ा होता है, हमने 2-3 बार खाया हुआ है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी डिशेज़ होती हैं, कमाल का मेन्यू होता है और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे कहने पे आप लोग लाज़मी, बल्कि जो लोग पिंडी में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान नहीं गया होगा अब तक, सब गए होंगे। तो भई ये देखिए मैं आपको वापसी पे दिखा रही हूँ रात का नज़ारा, माशाल्लाह रात में पूरा इस्लामाबाद इतना प्यारा लगता है, ऊपर से इतना प्यारा लगता है, वो आपको जब कैमरे में नज़र आ रहा होगा। कैमरे में भी उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जितना आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब हद होती है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है ऊपर से देखना। तो अभी हम जा रहे थे वापसी में, तो मैंने कहा थोड़ा-सा वापसी का भी रिकॉर्ड कर लें रास्ता, और फिर आपसे अब मिलेंगे खाने पे, जब हम खाना खाएँगे तो बहुत थक गए थे, क्योंकि गाड़ी में सारा दिन आगे पीछे, मतलब फिर जगह-जगह स्टे था। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि इनके 3-4 पॉइंट्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो आता है ना पीर सुहावा, उससे पहले भी एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप लोग चाय वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद आता है पीर सुहावा, ठीक है? वहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। फिर उसके बाद फिर एक जगह छोटी-सी आती है, और उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है, वहाँ पे भी चाय पी सकते हो, मतलब 4-5 पॉइंट है। उसके बाद मोनाल आता है, मोनाल के आगे भी 3-4 पॉइंट्स हैं, मोनाल के आगे हाईलैंड भी है। तो मैं वहाँ पे भी गई हुई हूँ, पहले गई थी, लेकिन अब नहीं गई, क्योंकि अब वो बहुत अजीब-सी चढ़ाइयाँ हैं, तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है जाने की, बस यहाँ तक ठीक है, अब यहीं से हम वापस लेते हैं। वैसे भी ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा था, जबकि हमारा प्लान नहीं था, तो फिर ये भी काफ़ी अच्छा हमने घूम फिर लिया। अब हम आए थे केएफसी, हमने यहाँ से लिए थे 2 ज़िंगराठे, मेरी बहनों के लिए, एक मेरा था, एक मेरी बहन का था, 2 ज़िंगराठे लिए साथ में हमने, फिर हम ये सेवर ले गए थे, सेवर पे बैठ के हमने खाए थे, तो इसलिए हमने यहाँ से ले लिए थे। हमने तो हमने फिर ज़िंगराठे का ऑर्डर दिया, फिर यहाँ पे तकरीबन हमें 10 मिनट लग गए, लेकिन जितना केएफसी के अंदर वेट करना पड़ता है ना, उतना आपको यहाँ से जो है ना वेट नहीं इतना करना पड़ता। 10 मिनट में हमारा ऑर्डर हमें रिसीव हो गया था, जबकि अंदर से आप ऑर्डर लो तो भई घंटा तो किधर भी नहीं जाता, किधर भी नहीं जाता। तो ख़ैर ज़िंगराठा मुझे इस बार कोई ख़ास नहीं लगा, पता नहीं कैसी इमली की चटनी थी, अजीब-सी कोई आलू बुखारे की चटनी थी, कुछ समझ नहीं आया, कोई मज़े का नहीं लगा भई, सच्ची बात है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खाने का। मैंने थोड़ा-सा खाया, आधा मैंने खाया, आधा मेरी बहन ने खाया, और एक मेरी दूसरी बहन का था, उसने खा लिया। तो आधा भी मुझसे मैंने बड़ी मुश्किल से खाया था, और ये भी ऑर्डर रिसीव हो गया था हमें, मैंने आधा भी बड़ी मुश्किल से खाया था। फिर उसके बाद हमने सेवर ही मैंने खाया था ज़्यादा, मुझे सेवर ज़्यादा मज़े का लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें सेवर खाए हुए। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब काफ़ी टाइम बाद एक चीज़ खाते हो ना, तो आपको उसका ज़्यादा मज़ा आता है, आप ज़्यादा एन्जॉय करके खाते हो, जबकि आप हर हफ्ते में खाओ तो फिर आपको उस चीज़ की इतनी क्रेविंग नहीं होती है। तो ख़ैर अब वापसी की तरफ हम निकल चुके थे, और हम अब पहुँच गए थे। अभी हम ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, हम वहीं के सेवर में जाएँगे। जो लोग इधर रहते हैं उन्हें पता होगा, रावलपिंडी या इस्लामाबाद के लोग हैं, वो लोग उन्हें जानते होंगे कि वो ब्लू एरिया का जो सेवर है, वहीं पे मेरी बहन का निकाह भी हुआ था। निकाह की खाना हुआ था वहाँ पे, तो उस वक़्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। मैं कहती थी काश, मैं अब कहती हूँ काश इतने फंक्शंस गुज़रे हैं, मैं उस वक़्त व्लॉगिंग कर रही होती, तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता था। ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी, अब मेरे भाई की शादी है, जो ये भाई मेरी गाड़ी चला रहा है, तो इंशाल्लाह इसकी शादी करेंगे, तो एक-एक चीज़ आप लोगों से शेयर होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोग बहुत एन्जॉय करेंगे। मैं एक-एक चीज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। तो ये था ज़िंगराठा, यही चटनी थी, ये तो केचअप मैंने डाली है ना एक साइड पे, इसके अंदर चटनी थी, अल्लाह जाने किस चीज़ की चटनी थी भी, ज़रा मज़े का नहीं था, पता नहीं क्या कर दिया इन्हें इसको, पहले ठीक-ठाक मज़े का होता था। फिर यहाँ गया था हमारा सेवर जो हमने मँगाया था, तो भई अब हमने खाना एन्जॉय करते हैं, तो मैंने आपको खाना दिखा दिया, अब खाना खा के तो मैं आपसे फिर मिलूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग था इतना ही। आज का व्लॉग फिर भी लंबा हो गया, तकरीबन 20 मिनट का व्लॉग हो गया है। तो आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और जो-जो कंटेंट आप देखना चाहते हैं, जो-जो इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि हो, तो वो भी आप लाज़मी बताइए, क्योंकि मैं खुद भी नई-नई हूँ, मुझे भी इतना ख़ास कोई आइडिया नहीं है। मैं कौन-सा बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ जो मुझे सब पता होगा, तो भी मिस्टेक्स तो हर बंदा करता है, तो आप लोग लाज़मी बताइएगा कि अगर कुछ चेंजिंग मुझे चाहिए करने को, या कुछ भी ठीक है, कोई भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं।
तो भी चले हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और ये लास्ट में था, हमने ले लिया था, रबड़ी ली थी। ये भी रावलपिंडी में जो सदर है उसके सामने एक टेस्टी फूड की रोड है ना, वहाँ पे ये मिलती है। बहुत 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 मज़े की होती है। तो ये ली थी, साथ में हमने तहज़ीब से आइसक्रीम्स ली थी। तहज़ीब का तो सबको पता होगा ना, वहीं से आइसक्रीम ली थी हमने। और बस यहीं तक था व्लॉग। फ़ी अमान अल्लाह।